इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एंड गेम में उस एंड गेम में जब आपके ओपोनेंट के पास सिर्फ एक सैनिक बचा और आपके पास कुछ ना बचा हो तो आपको क्या सोचना चाहिए। तो इसमें सोचने के लिए सिर्फ एक रूल है कि आपको सामने वाले के राजा के बिल्कुल ऑपोजिट अपने राजा को लाना है और 2 कदम दूर पे लाना है। जैसे कि अगर ब्लैक किंग यहाँ है तो आपको अपना किंग यहाँ लाना है किसी भी तरीके से। अगर आप यहाँ लाने में कामयाब हो गए, 2 कदम दूर लाने में कामयाब हो गए, तो आप ये मैच 100% गारंटी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो देखते हैं कि अगर आप ऐसा कर पाते हो तो क्या होता है। तो इस केस में हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कर पाओ, क्योंकि ब्लैक के पास एक हमेशा ऑप्शन रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे। इनफैक्ट जब भी आप ब्लैक किंग सैनिक से 2 कदम आगे आ पाएगा उसके बाद आपके हाथ में आपके पास ये पॉसिबिलिटी होना ज़रूरी नहीं है। अगर ब्लैक अच्छे से खेलेगा तो आप कभी भी अपने वाइट किंग को यहाँ नहीं ला पाओगे। जैसे अभी आप अगर वाइट किंग को सैनिक ब्लैक किंग के 2 कदम आगे लाने की कोशिश भी करोगे तो उसका ये तरीका होगा, आप ये करोगे, जो कि फिर हो नहीं पाएगा। अब आप मान लो यहाँ रखने की कोशिश करते हो। जैसे ही आप यहाँ रखने की कोशिश करते हो तो ब्लैक के पास एक चांस आ जाता है कि वो आपके किंग के बिल्कुल ऑपोजिट रख दे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जो चाल चल के सामने वाले के किंग के ऑपोजिट रख रहा है अपना किंग, वो जीते, वो फायदे में है। तो अगर ब्लैक यहाँ पे रख रहा है तो ब्लैक इज इन ए विनिंग पोजिशन। अगर इसका उल्टा होता है, मान लो कि आपने तो यहाँ चला और ब्लैक ने यहाँ चला और वाइट ने इस किंग को चल के ब्लैक के सामने रखा, तो इसमें वाइट को एडवांटेज है। वाइट को एडवांटेज क्या है कि वाइट अब ड्रॉ करवा पाएगा। कैसे ड्रॉ करवा पाएगा ये देखते हैं। अब इस पोजीशन में अगर ब्लैक इसी रो में रहने की कोशिश करता है, इस रैंक में जिस 4th रैंक में है उसी में रहने की कोशिश करता है, तो वाइट हमेशा उस किंग के ऑपोजिट अपना किंग रखता रहेगा। जैसे ये आगे जाएगा तो वाइट आगे चला जाएगा, और आगे जाएगा तो वाइट और आगे चला जाएगा। मान लो वो ऐसा नहीं करता है, जब वाइट ने यहाँ किया तो अगर ब्लैक यहाँ इसके बराबर में ना रखे एक फाइल पीछे आ जाता है, तो आपको क्या करना है। और आप वाइट किंग एक ऐसी पोजीशन में है कि वो ब्लैक के 2 कदम सामने नहीं रख सकता। जैसे कि अब ये स्क्वायर इस सैनिक ने कवर कर रखा है तो आप यहाँ नहीं रख सकते। तो फिर उस केस में आपको क्या करना है कि राजा के बिल्कुल ऑपोजिट 4 कदम दूर अपने राजा को रख लेना है। इसका फायदा क्या है कि जैसे ही राजा आगे बढ़ेगा आप फिर से उसी पोजीशन पे 2 कदम सामने राजा के आ जाओगे। एक सिचुएशन और बन रही थी यहाँ पे कि ब्लैक किंग यहाँ रखने की बजाय यहाँ भी रख सकता था, तो अगर यहाँ भी रख रहा है तो भी आप अपना वाइट किंग यहाँ रख सकते हो और दोबारा से वही कंडीशन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर ये ब्लैक किंग इस बात को समझ रहा है कि इन दोनों स्क्वायर्स में जाने के बाद व्हाइट किंग उसके सामने आ जाएगा, तो ब्लैक किंग के पास क्या ऑप्शन बचता है, ब्लैक किंग इधर आ जाएगा। अगर ब्लैक किंग यहाँ आता है तो उस केस में व्हाइट को क्या करना है, व्हाइट के पास एक ऑप्शन तो ये है कि ब्लैक किंग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड 4 कदम दूरी पे वो आ जाए, जो कि एक सेफ स्क्वायर है। उसके अलावा व्हाइट के लिए एक सेफ स्क्वायर और है, वो क्या है कि सैनिक जिस लाइन में है उसी लाइन में जो कोई भी स्क्वायर में अगर आप आ जाओगे, व्हाइट अपने किंग को रख दोगे तो वो सारे सेफ स्क्वायर्स हैं। जैसे अगर यहाँ रख दिया तो ये वैसे तो ये किंग इस व्हाइट के बिल्कुल 2 कदम सामने रखना चाह रहा था, पर क्योंकि यहाँ पे सैनिक है तो ये यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको मजबूरी में यहाँ आना पड़ेगा। फिर से आप वही कंडीशन ले आओगे। तो अब दूसरा रास्ता क्या है इसके पास
कि अगर वापस आएगा तो आप अपना किंग फिर से राजा के सामने ले जाओगे। आपके लिए ये तीनों सेफ स्क्वायर्स हैं, ये तीनों, क्योंकि ये सैनिक की लाइन में पड़ते हैं। तो अगर आपने यहां रख दिया तो ब्लैक किंग को मजबूरन इन दोनों स्क्वायर्स में से एक में आना पड़ेगा। अगर यहां रखेगा तो आप इसको मार दोगे और मैच अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर यहां करते हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको सेफ स्क्वायर्स, दो सेफ स्क्वायर्स हैं व्हाइट के लिए। एक वो सेफ स्क्वायर्स होते हैं जो ब्लैक किंग के एग्जैक्टली ऑपोजिट 2 कदम दूरी पे हो, और दूसरा जो सैनिक की लाइन में हो। जैसे सैनिक की लाइन वाले कौन से हैं, ये 3 स्क्वायर्स, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। इन तीनों में से जब तक रहेगा व्हाइट किंग तो वो मैच ड्रॉ करने की पोजीशन में है, तो वो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्लैक यहाँ आता है, आप फिर से वो सेम सिचुएशन क्रिएट कर पाते हो कि आप ब्लैक किंग के 2 कदम सामने हो। ये 2 कदम सामने का फायदा क्या है, जैसे अभी ये सिचुएशन रिपीट हो गई है 3 बार, तो मैच ड्रॉ हो गया। तो अगर इस सिचुएशन में ब्लैक ये डिसाइड करता है कि वो पीछे ना हटने की बजाय सैनिक को आगे बढ़ाएगा, तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये दोनों स्क्वायर सेफ स्क्वायर्स हैं, आप इनमें से किसी में भी आ जाओगे। अब ब्लैक यहां रखेगा तो आपके लिए सेफ स्क्वायर्स कौन से हैं, सैनिक के सामने वाले स्क्वायर्स। अब अगर ब्लैक यहां रखता है तो आपके लिए एक और सेफ स्क्वायर, एक दो सेफ स्क्वायर्स तो ये हैं सैनिक के सामने वाले। यहाँ पे तो आप खड़े ही हो, तो यहाँ से कहाँ जाओगे, या तो यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे। यहाँ आप जा नहीं सकते क्योंकि ये कवर्ड हैं राजा से और इस सैनिक से भी, इसलिए आपके लिए सेफ बचता है ये राजा के बिल्कुल सामने वाले 2 कदम दूर से। इस केस में अगर राजा वापस आता है तो आप अपना राजा सैनिक के 2 कदम, राजा के 2 कदम सामने रख सकते हो क्योंकि वो सेफ है, या फिर इस सैनिक के 2 कदम दूर भी रख सकते हो, दोनों ही सेफ है आपके लिए। अब इस राजा को मजबूरन यहाँ या यहाँ रखना पड़ेगा, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो इस केस में आपके लिए सेफ स्क्वायर्स, या तो सेफ स्क्वायर आपके लिए होता है राजा के बिल्कुल सामने वाला, आप वहां रख नहीं सकते, या फिर आपके लिए सेफ स्क्वायर होता है सैनिक के सामने वाला, सैनिक के सामने वाले सारे स्क्वायर्स, तो आप यहाँ रख दोगे क्योंकि ये सेफ स्क्वायर है। अब ये किंग अगर आगे बढ़ता है तो आप फिर से राजा से 2 कदम सामने, क्योंकि वो आपके लिए सेफ स्क्वायर है। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो आपके लिए सेफ स्क्वायर कौन सा बचता है, वो स्क्वायर जो सैनिक के बिल्कुल सामने है, वो आपके लिए सेफ स्क्वायर है। इस पोजीशन में अब ये मैच ड्रॉ हो गया है। क्यों ड्रॉ हो गया है, अगर राजा यहां रखता है, ब्लैक किंग अगर यहां चलता है, तो व्हाइट किंग को चलने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और जब व्हाइट किंग को चलने के लिए कोई जगह ना बचे और व्हाइट किंग जहां पे खड़ा है वहां से वहां खड़ा रहे तो मरेगा नहीं, उस सिचुएशन में स्टेलमेट होता है, और स्टेलमेट मतलब होता है मैच ड्रॉ। तो व्हाइट किंग अगर यहाँ चल देता है तो इसका मतलब होगा मैच ड्रॉ। अगर व्हाइट किंग यहाँ नहीं चलता है, इनमें से किसी एक स्क्वायर में चलता है, तो ये ब्लैक किंग इनमें से किसी एक स्क्वायर में चलता है, तो व्हाइट किंग इस पॉन को, इस सैनिक को मार देगा। तो ब्लैक किंग के लिए एक ही चाल बचती है, वो यहाँ करेगा और यहाँ करते ही मैच ड्रॉ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया गेम ड्रॉ। गेम ड्रॉ क्यों हुआ, क्योंकि व्हाइट किंग जहां पे खड़ा है वहां मरेगा नहीं, और यहां से अगर कहीं भी हिलेगा, इसके लिए कोई स्क्वायर बचा नहीं है। यहाँ 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 ये सारे स्क्वायर्स, ये 2 स्क्वायर इस सैनिक से कवर्ड है और ये 2 स्क्वायर इस राजा से कवर्ड है, तो राजा चलते ही मर जाएगा, पर जहां पे खड़ा है वहां पे नहीं मर रहा। ऐसी सिचुएशन को स्टेलमेट कहते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। तो आपको सिर्फ 2 रूल ध्यान रखने हैं कि आपके लिए सेफ स्क्वायर्स वो होते हैं जो राजा के 2 कदम ऑपोजिट हो, 2 कदम सामने हो, या फिर सैनिक की लाइन वाले हो। थैंक यू।